नमस्कार दोस्तों, ये तो आप सभी को पता है कि 30 अप्रैल से इस साल चार धाम की यात्रा शुरू हो रही है। लाखों भक्तों का इंतजार अब समाप्त होने वाला है क्योंकि भक्त बड़ी बेसब्री से चार धाम यात्रा की ओपनिंग का इंतजार करते हैं। ऐसे में सबसे ज्यादा रजिस्ट्रेशंस केदारनाथ धाम के लिए देखे जाते हैं, या यूं कहें कि भक्त सबसे ज्यादा बड़ी संख्या में केदारनाथ धाम के लिए ही पहुंचते हैं। ऐसे में केदारनाथ धाम से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है और वो ये है कि उत्तराखंड के केदारनाथ धाम में गैर हिंदुओं की एंट्री पर बैन लगाने की मांग उठी है। दरअसल केदारनाथ से बीजेपी विधायक आशा नौटियाल ने ये आरोप लगाया है कि गैर हिंदू लोग धाम में ऐसी गतिविधियां कर रहे हैं जो हिंदू श्रद्धालुओं की भावनाओं को आहत कर रही हैं। उन्होंने कहा कि अगर कोई केदारनाथ धाम की छवि को धूमिल करने की कोशिश करता है तो ऐसे लोगों की एंट्री पर रोक जरूर लगाई जानी चाहिए। आशा नौटियाल के इस बयान का अयोध्या के कई संतों ने समर्थन किया है। उन्होंने कहा है कि केदारनाथ हिंदू धर्म का पवित्र तीर्थ स्थल है और यहाँ पर गैर हिंदुओं की मौजूदगी से धार्मिक आस्था प्रभावित हो रही है। भाजपा विधायक आशा नौटियाल ने कहा है कि अगर कुछ लोग ऐसी बातें कह रहे हैं जिससे केदारनाथ धाम की छवि धूमिल हो सकती है तो उनके प्रवेश पर सख्ती से रोक लगानी चाहिए। नौटियाल आगे कहती हैं कि वो निश्चित रूप से गैर हिंदू समुदाय से हैं जो बाहर से आते हैं और धाम को बदनाम करने के लिए ऐसी गतिविधियों में लिप्त रहते हैं। इनकी माने तो इन मामलों के सामने आने के बाद हाल ही में प्रभारी मंत्री सौरभ बहुगुणा ने स्थानीय अधिकारियों और निवासियों के साथ बैठक भी की थी। उन्होंने कहा कि बैठक के दौरान कुछ प्रतिभागियों ने सुझाव साझा किए थे कि गैर हिंदू व्यक्ति के केदारनाथ धाम की प्रतिष्ठा को धूमिल करने की कोशिश नाकाम की जानी चाहिए। ऐसा बताया गया कि ये प्रस्ताव सर्वसम्मति से रखा गया है और ऐसे लोगों की पहचान की जानी चाहिए और उनके धाम स्थल में प्रवेश पर प्रतिबंध जरूर लगाना चाहिए। भाजपा विधायक आशा नौटियाल के इस बयान से उत्तराखंड की सियासत में तो भूचाल आ गया है। तो ऐसा माना जा सकता है कि उत्तराखंड के चारों धामों में से एक केदारनाथ धाम में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक लग सकती है। इस दौरान स्थानीय लोगों ने भी शिकायत की कि कुछ लोग केदारनाथ क्षेत्र में मांस और शराब आदि पहुंचा रहे हैं। स्थानीय लोगों ने ऐसे लोगों के केदारनाथ क्षेत्र में प्रवेश पर रोक लगाने की मांग पहले भी उठाई थी। आशा नौटियाल ने कहा कि वो केदारनाथ क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती हैं और उनके संज्ञान में भी लगातार इस तरह की शिकायतें आ रही हैं। बताया गया कि कोई गैर हिंदू यदि यहाँ शराब और मांस पहुंचाने का काम कर रहा है तो साफ है कि वो केदारनाथ धाम को बदनाम करने की साजिश कर रहा है। ऐसे में इस तरह के लोगों का केदारनाथ क्षेत्र में प्रवेश पर रोक लगाए जाने की जरूरत है। उन्होंने धामी सरकार के सामने भी ये मांग उठाई है कि इस ओर उनको एक सख्त एक्शन प्लान जरूर बनाना होगा। केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री समेत चारों धामों के कपाट पिछले साल शीतकाल के लिए दर्शनार्थ बंद हो चुके हैं। इस साल 2025 में धामों के कपाट खुलने की तिथियों का भी ऐलान हो चुका है। केदारनाथ धाम के कपाट 2 मई को खुल रहे हैं, जबकि बद्रीनाथ धाम के कपाट 4 मई को श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर 30 अप्रैल को दर्शनों के लिए खोले जाएंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चार धाम पर अधिकारियों के साथ मीटिंग कर चुके हैं। उन्होंने सख्त निर्देश भी दिए हैं कि चार धाम यात्रा की सभी व्यवस्थाएं यात्रा के शुरू होने से पहले पूरी कर ली जाएं। सीएम धामी ने ग्रीन चार धाम यात्रा अभियान शुरू करने को भी कहा है। धामी ने सख्त निर्देश देते हुए ये कहा है कि चार धाम की हेली टिकटों की कालाबाजारी पर रोक लगाने को सख्त एक्शन प्लान बनाया जाना चाहिए। सीएम धामी ने कहा कि चार धाम यात्रा शुरू होने से पहले यात्रा से संबंधित सभी व्यवस्थाएं पूरी कर ली जाएं। यात्रा रूट पर सड़क, पेयजल, विद्युत, स्वास्थ्य सुविधाओं की समुचित व्यवस्था की जाए। चार धाम यात्रा काल के दौरान यातायात प्रबंधन और यात्रा मार्गों पर पार्किंग की उचित व्यवस्था होनी चाहिए ताकि तीर्थ यात्रियों को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री यानी कि उत्तराखंड चार धाम यात्रा रजिस्ट्रेशन पर अब एक बड़ा अपडेट सामने आया है। उत्तराखंड चार धाम यात्रा पर जाने वाले तीर्थ यात्रियों का रजिस्ट्रेशन इस बार आधार कार्ड से लिंक किया जाएगा। आधार कार्ड से जुड़ी औपचारिकताएं पूरी होते ही यात्रा रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिए जाएंगे। पर्यटन विभाग के अनुसार मंजूरी का इंतजार किया जा रहा है और प्रक्रिया पूरे होते ही रजिस्ट्रेशन को शुरू कर दिया जाएगा। चार धाम यात्रा की घोषणा होने के साथ ही धामों के कपाट खुलने का दिन भी तय हो गया है। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने का समय पहले से ही तय हो चुका था।
इस बीच यात्रा के पंजीकरण की प्रक्रिया को शुरू किए जाने का यात्रा पंजीकरण पोर्टल भी ओपन किया जाना है। पर्यटन विभाग इसे 15 से 20 मार्च के बीच कभी भी शुरू करने को कह रहा है। अभी भी पंजीकरण शुरू होने में कुछ समय लग सकता है। इस बार यात्रा का पंजीकरण आधार से लिंक किया जा रहा है। इसे लेकर प्रक्रिया ऑलमोस्ट पूरी हो चुकी है। इस प्रक्रिया के पूरा होने का पर्यटन विभाग की ओर से भी इंतजार किया जा रहा था। सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सिर्फ आधार से लिंक किए जाने की तकनीकी प्रक्रिया पूरी होनी अभी बाकी है। औपचारिकताएं पूरी होते ही रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिए जाने की घोषणा कर दी जाएगी। चारधाम यात्रा 2025 की शुरुआत 30 अप्रैल से होगी, जब गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलेंगे। बद्रीनाथ धाम के कपाट 4 मई को खुलेंगे, जबकि केदारनाथ धाम की तिथि महाशिवरात्रि पर घोषित की गई थी और ये 2 मई को खोल दिए जाएंगे। इस साल 60% ऑनलाइन और 40% ऑफलाइन रजिस्ट्रेशंस होंगे। यात्रा मार्ग पर सुरक्षा के भी बहुत कड़े इंतजाम किए गए हैं। उत्तराखंड सरकार ने चारधाम यात्रा 2025 की तारीखों का ऐलान ऑलरेडी कर दिया है। इस साल प्रशासन ने यात्रा को सरल और सुरक्षित बनाने के लिए कई नई व्यवस्थाएं लागू की हैं। चारधाम यात्रा की शुरुआत 30 अप्रैल से गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ ही हो जाएगी। यात्रा मार्ग पर सभी बुनियादी सुविधाएं 15 अप्रैल तक पूरी कर ली जाएंगी। यदि कोई विभाग समय पर अपना काम पूरा नहीं करता तो उसकी जवाबदेही भी तय की जाएगी। इस साल चारधाम यात्रा में 60% रजिस्ट्रेशंस ऑनलाइन और 40% ऑफलाइन किए जाने का व्यवधान है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन उत्तराखंड सरकार की आधिकारिक वेबसाइट registration&touristcare.uk.gov.in पर किए जाएंगे। ये प्रक्रिया पहले 1 मार्च से शुरू होने वाली थी, लेकिन अब इसका टाइम थोड़ा डिले हो चुका है। 11 मार्च का भी डेट आया था, बट अभी 15 से 20 मार्च के बीच कभी भी रजिस्ट्रेशन की डेट सामने आ सकती है। यात्रा के पहले 15 दिनों तक 24 घंटे ऑफलाइन पंजीकरण की सुविधा दी जाएगी। हरिद्वार और ऋषिकेश में 20-20 तथा विकास नगर में 15 ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन काउंटर स्थापित किए जाएंगे। यात्रा से पहले 1 महीने तक किसी भी तरह के VIP दर्शन की अनुमति नहीं होगी। सभी श्रद्धालुओं को सामान्य प्रक्रिया से ही दर्शन करने होंगे। इस संबंध में सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को सूचना भेज दी जाएगी। यात्रा मार्ग को छोटे छोटे सेक्टर्स में बांटा जाएगा और हर 10 किलोमीटर पर चीता पुलिस की तैनाती होगी। अतिरिक्त पुलिस बल के साथ ही ड्रोन और हेलीकॉप्टर से भी निगरानी की जाएगी। जरूरतमंद यात्रियों के लिए निःशुल्क भोजन और ठहरने की व्यवस्था भी की जाएगी। चारधाम यात्रा के लिए फिर से एशिया का सबसे बड़ा बस बेड़ा तैयार करने की कवायद तेज होती दिख रही है। राज्य की 9 निजी परिवहन कंपनियां हर साल संयुक्त रोटेशन का गठन करती हैं, जिसमें कई दफा बसों की संख्या करीब 2000 तक पहुंच जाती है। इस दफा की यात्रा में भी तीर्थयात्रियों को आवागमन की तत्काल सुविधा को निजी कंपनियों के प्रतिनिधियों ने संयुक्त रोटेशन के गठन की चर्चा शुरू कर दी है। जल्द रोटेशन वजूद में आ सकता है। तो दोस्तों, आशा करती हूँ चारधाम यात्रा के बारे में बताई गई जानकारी इस वीडियो में आपको पसंद आई हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, इस वीडियो को एक लाइक जरूर करिए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि ज्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिए और ऐसे ही अन्य वीडियोस के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।